वसुदेव जी कन्या को लेकर जैसे ही कारागृह में प्रवेश किए तो जिस द्वार को प्रवेश करते हैं वही द्वार अपने आप बंद हो जाता था। इस प्रकार से सातों द्वार प्रवेश किए, सातों द्वार अपने आप बंद हो गए। जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया वैसे ही उनको हथकड़ी और बेड़ी जो भी थी सब लग गई, और जैसे ही हथकड़ी बेड़ी लग गई कन्या को माता देवकी के सामने ले गए और ले जा करके उनको लिटाया। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया इतने में जितने पहरेदार भगवान की माया से सो गए थे तो माया तो थी ही कन्या वो, लेकिन माया ने रो करके मतलब उनको बुला करके जगाया। माया ने ही कहा कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम जग जाओ, अब जो होना था सो हो गया। यहाँ पर बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिस्तुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। बहिरन्तः पुरद्वार, उस पुर के द्वार जितने थे तो अपने आप सारे के सारे वैसे ही बंद हो गए। पूर्ववदावृताः, पूर्ववत माने जैसे पहले थे, आवृताः ढक गए, बंद हो गए। और जैसे ही कन्या ने रोना सुना शुरू किया तो ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा, बच्चे की आवाज सुन करके गृहपालाः समुत्थिताः, सारे के सारे द्वारपाल उठ गए। एक बात और बता दें, वैसे गृहपाल माने कुत्ता होता है, ठीक है, और गृहपाल माने द्वारपाल भी होता है। अगर जो गली मोहल्ले में वर्णन गृहपाल का होगा ना तो कुत्ते का वर्णन होगा, लेकिन यहाँ पर कारागृह में है तो कुत्ते का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर द्वारपाल का ही अर्थ लिया जाएगा। ते तु पूर्णम उपव्रज देवक्या गर्भ जन्म तत् आचरख्यो भोजराजाय यदुद्विग्न प्रतीक्षते। यहाँ पर जा करके तूर्ण माने जल्दी जल्दी का मतलब हड़बड़ा के उठे, हड़बड़ा के जैसे ही उठे और उन्हें पता लग गया कि देवक्या गर्भ जन्म तत्, देवकी ने अपने गर्भ को जन्म दे दिया है, ये जान करके और जा करके दौड़ करके कंस को बताया। और जैसे ही कंस को बताया, भागवत में बड़ा एक एक मोमेंट को लिखा गया है। अब एक बात बताओ, जिसका कई वर्षों से प्रतीक्षा है 8वें गर्भ की, उसने जन्म ले लिया और अचानक सूचना मिली तो हड़बड़ा के उठेगा। यहाँ लिखा है कि सा तल्पात पूर्णमुत्थाय कालोयम इति विह्वला, वो मानता कि हमारा साक्षात काल अब आ चुका है, ऐसा मान करके विह्वल माने व्याकुल हो गया और बड़े तूणम उत्थाय हड़बड़ा के उठे।
और सूति गृहमगात तूणम, जल्दी जल्दी सूति गृह माने वैसी कारागृह। सूति गृह माने होता है प्रसूति गृह, जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वहाँ पर कारागृह में ही बच्चे ने जन्म लिया था, तो उसी सूति गृह माने उसी कारागृह में अगात तूर्णम, जल्दी जल्दी गए। लेकिन जब जल्दी जल्दी गए ना, तो एक बात और बता दें, जब कोई जल्दी जल्दी हड़बड़ी में उठता है ना, तो वो अपने शरीर को तुरंत संभाल नहीं पाता है, समझे। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है, और सबके कार्य अलग अलग होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, और भी होता है कार्पोरा आदि जो कुछ होता है, सब जानते ही हैं। तो जो सेरिबेलम होता है, जो हमारे दिमाग सिर के पीछे होता है वो, और उसका कार्य ही होता है हमारे खड़े होकर के शरीर को बैलेंस बना के चलने में। इसीलिए दारू पिए वाले व्यक्ति का हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, इसीलिए क्योंकि उसका सेरिबेलम कमज़ोर पड़ जाता है, वो पूरा काम नहीं करता, तो उसके हाथ पैर लड़खड़ाते वो गिर पड़ता है। ये कारण है, शराब पिया हुआ व्यक्ति गिरता है। तो सोने में क्या होता है कि सोने में जब अचानक जगते हैं तो आधा ब्रेन एक्टिव हो पाता है, आधा दिमाग पूरा चालू हो पाता है, कुछ हिस्सा रह जाता है। तो सबसे बाद में यदि एक्टिव होता है तो वो होता है सेरिबेलम। तो अचानक यदि उठ करके चलता है तो इतने जल्दी सेरिबेलम जाग नहीं पाता है, और वो उसके न जाग पाने के कारण 1-2 सेकेंड के लिए उसके हाथ पैर लड़खड़ाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रस्खलन मुक्त मूर्धजम। प्रस्खलन माने गिरता हुआ, क्योंकि अचानक उठा, और जब अचानक उठा तो इतने जल्दी वो संभल नहीं पाए, और जब वो इतने जल्दी संभल नहीं पाए तो वो उसमें थोड़े से लड़खड़ाते हड़बड़ाते हुए जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो वे गिर पड़े। और हैं कैसे, कि मुक्त मूर्धजम, जितने बाल हैं सब खुले हुए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर गए, और जैसे ही वहाँ पहुँचे, अब देखा देवकी ने, देवकी घबरा गई। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती, बड़ी दया की भावना, करुणा माने दीन हो करके वो देवकी माता बोली, सुनुषेय तव कल्याण स्त्रियम माहंतुमर्हसि। कहने लगे ये स्तुनुषा, स्तुनुषा होता है, स्तुनुषा कहते संस्कृत में बहन को, ठीक है, संस्कृत में स्नुषा का तात्पर्य होता है बहन, और इसमें लिखा है स्नुषेय माने बहन का बच्चा। बहन का बच्चा क्या कहलाता है? जो महाराज बहन का जो बच्चा होता है वो तुम्हारा कौन हुआ? भांजा या तो भांजी। हाँ, तो बहन के बच्चे भांजा या भांजी। तो कहने लगी स्नुषेय, तुम्हारी ये भांजी है, तव कल्याण, हे कल्याण, हे कंस, हे भैया, स्त्रियम माहंतुम अर्हते, ये तुम्हारी भांजी है। स्त्री माने कन्या के रूप में आई है, कन्या के रूप में आई हुई इस बच्ची को तो मत मारो। फिर हाथ जोड़ करके कहने लगी कि भैया देखो तो तुमने बहु हिंसिता भ्रातः शिशवा पावकोपमा, तुमने हमारे अग्नि के समान तेजस्वी बच्चों को मार डाला। बहुत से बच्चों को, बहुत से का मतलब 6 बच्चों को। कैसे मारे हैं बच्चे, वे कैसे थे? पावकोपमा, पावक उपमा माने अग्नि के समान तेजस्वी, या तो कह सकते हैं अग्नि के समान पवित्र।
कुछ चीज़ें संसार में पवित्र होती हैं, जैसे कि एक कन्या वो पवित्र होती है, और एक अग्नि ये बहुत पवित्र होती है, और एक सोना ये पवित्र होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई विशुद्धि नहीं होती है, अशुद्धि नहीं होती है। तो कहा कि तुमने हमारे अग्नि के समान निर्दोष बच्चों को मारा जिनमें कोई दोष नहीं था, या फिर कह सकते अग्नि के समान तेजस्वी बच्चों को मार डाला। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा त्वया दैव निशिष्टेन पुत्रिकैकां प्रदीयताम्, पुत्रिकैका प्रदीयताम्, एक पुत्री है इसे कम से कम मुझे दे दो, क्योंकि तुमने देवता के कहने पर देववश देवता की प्रेरणा से तुमने मार डाले हैं। कम से कम एक ये हमारी कन्या बची है, इसे ही दे दो। नन्नुहं ते वर्जा दीनाहत स्तुता प्रभो, दातुम अर्हसि मंदायांगे माम चरण चरमां प्रजा। आपने हमारे सारे बच्चों को मार डाला, लेकिन कोई बात नहीं। ना अन्वहम ते अवर्जा, ये सबसे अवर्जा का मतलब सबसे अंत में जन्म लेने वाली हमारी कन्या है। और मैंने ये यहाँ देवकी माता अपने को कह रही हैं कि मैं एक वो माता हूँ जो सबसे अंत में मैंने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसी हूँ मैं। और हूँ कैसी कही हत सुता, हमारे सारे के सारे बच्चे मारे गए। हे प्रभु, हे कंस, हे भैया, दातुम अर्हति मंदाया, मुझ जैसी मंदाया माने अभागिनी को कम से कम ये चरमाम प्रजाम दातुम अर्हति, कम से कम अंतिम जो संतान बची है यही हमारी छोड़ दो। हे अंग, हे भैया, इमाम चरमाम प्रजाम, ये जो अंतिम संतान बची है कम से कम इसे ही छोड़ दो। लेकिन उसे समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, यहाँ पर क्या किया कि माता देवकी ने उपगोई आत्मजामेवं रुदत्या दीनवत याचिस्ता विनिर्भत्स हस्तादाच्छिद देखलह। उसने क्या किया, अब माता ऐसे में क्या करेगी, उसकी दशा का वर्णन किया गया कि जैसे ही उसको छीनने का प्रयास किया उसने तुरंत गोद में वो कन्या ले ली। अब वो रोने लग गई देवकी माता, और जो कन्या भी उस समय रो रही थी। उसके माता देवकी ने रोते रोते उसको छिपा करके हाथ जोड़ के मांगा कि ये हमारी छोड़ दो बच्ची को। जैसे ही मांगा तो उसको डांट दिया उसने, और डांट करके उसके हाथों से उस कन्या को छीन लिया। हस्ताद आचिच्छदे खलह, हाथ से तुरंत कन्या को छीन लिया, और छीन करके उसने तम ग्रहित्वा चरणयो जात मात्रम सुसुताम, उसको पैरों से पकड़ लिया। और है कितनी बड़ी, कई जात मात्रम, जिसने मात्र जन्म लिया है। सुसुता अपनी बहन की बच्ची को पैरों से पकड़ लिया, और पकड़ करके अपोथयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदा, और उसने शिला पृष्ठ माने बड़े से पत्थर पे, ठीक है, बड़े से पत्थर पे उसने
पैर पकड़ करके और पटकने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि साहस तदहस्तात् समुत्पत्य सद्यो देवांबरम गता, और वो हाथ से चिकनी चिकनी बच्ची जिसने जन्म ही लिया है, चिकने चिकने मांस से उसके पैर थे, और वही पकड़ लिए तो धोखे से वो सरक गई केंचुए की तरह, और जैसे ही सरकी तो पत्थर पे ना लग के वो ऊपर जा करके और वहीं पर अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। और अधिष्ठितान नुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुज, हे महाभुज परीक्षित जी, वहाँ पर सा अष्ट आयुध है, अष्ट भुजाओं में 8 आयुध माने हथियार लेकर के आकाश में दिखाई पड़ी कंस को। और जैसे ही दिखाई पड़ी उसने वे देवी ने कहा कि अरे तू मुझे क्यों मारा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत, अरे तू मुझे क्या मार रहा है, तेरा तो तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका। व्यर्थ में तू बच्चों को मारता है, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। और जैसे ही ये सुना, अब कंस के हाव भाव थोड़े ढीले पड़ गए। क्यों ढीले पड़ गए? क्योंकि सारा प्रयास किया, बहन को कारागृह में डाला ताकि धोखाधड़ी ना हो पाए। पहरेदार जहां 4000 थे 14000 लगाए, वो भी योजना फेल। जिसका डर था वो हो ही गया। अब वो घबराया, और घबरा करके देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रस्तृतो ब्रवीत, और देवकी और वसुदेव जी को तुरंत कारागृह से छोड़ने का आदेश दे दिया। और आदेश दे करके हाथ जोड़ के कहने लगा, अहो भगिन्यहो भाम मया वाम बत पाप मना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुताः। कहने लगे, अहो भगिनी, हे भगनी, अहो भाम, हे बहनोई। भगनी माने बहन और भाम माने बहनोई। हे बहन और बहनोई जी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारे बहुत से बच्चों को मार दिया। और किसकी तरह? पुरुषाद माने राक्षस की तरह मार दिया। और आपके सारे बच्चों को मार डाला है। सत्वं त्यक्त कारुण्यम त्यक्त ज्ञाति सुहृद खला। मैंने कारुण्य माने दया को छोड़ दिया, ज्ञाति जात बिरादरी को छोड़ दिया, और सुहृद माने ये भी भूल गया कि तुम हमारे बहन बहनोई लगते हो, लेकिन मैंने दुष्ट की तरह तुम्हारे सारे बच्चों को मार डाला। अब हम कान कान लोकान वै गमिष्यामि, मैं कौन कौन से लोक में जाऊंगा। अब उसे स्वर्ग और नरक की याद आई। हाँ, कान कान लोकान वै गमिष्यामि, कौन कौन से लोकों में मैं जाऊंगा, भटकूंगा। ब्रह्म हेव अमृतम स्वतन, ब्रह्म हत्यारे की तरह मैं मरा हुआ सांस लेता घूम रहा हूँ। और देवम अमृतम वक्ति न मर्त्या एव केवलम। और कहने लगा, देखो तो, कौन कह रहा? कंस कह रहा, देखो तो, दैवम अपि अनृतम वक्ति, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। हाँ, मर्त न मर्त एव केवलम, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलता। हमने जानी मनुष्य झूठ बोलते होंगे, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। यद विस्त्रम्भादहम पाप स्वसुरनिहतवान छिछून, जिनके यत विस्त्रम्भात, जिनकी बात का विश्वास करके अहम मैंने
पापः, मैं बड़ा पापी हूँ। और अपनी ससुर बहन के बच्चों को निहतवान, मैंने मार डाला। किनको? शिशून, छोटे छोटे बच्चों को। फिर इसके बाद हाथ जोड़ के समझाने भी लगा। सारा वे उसको ज्ञान आ रहा है इस समय, कौन लोक में जाऊंगा, मैं बड़ा ब्रह्म हत्यारे के जैसा हूँ, कौन कौन से लोक में जाऊंगा, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं अधम हूँ, राक्षस हूँ, ये है वो है बता रहा। अब समझाने लगा बहन और बहनोई को, कहने लगा माँ सोचतम महाभाग आत्मजान स्वकृत भुजः। हे महाभागौ, महाभागौ का मतलब दोनों महाभाग, महाभाग, महाभागौ, महाभागाः, दोनों महाभागों, बहन और बहनोई। माँ सोच तुम, सोचतम, आप सोच मत करिए। जंतवो न सदैकत्र देवाधीनस्तदास्ते, और क्या करे जीव तो परमात्मा के अधीन होकर के ही सारे कर्म करता है। मैं भी देवता के अधीन होकर के, देव के अधीन होकर के मैंने भी ऐसे काम कर दिए। तस्मात् भद्रम स्वतनयान मया व्यपादि तानपि, मेरे द्वारा जो तुम्हारे बच्चों को मार दिया गया है। मानुसूचते सर्व स्वकृत विन्दते वशः, और आप इसके विषय में सोच मत करो, जो हो गया तो हो गया, अब क्षमा कर दो। और इस प्रकार से क्षमध्वम मम दौरात्यम साधवो दीनवत्सला, हे साधु लोगों हमारी इस दुष्टता को क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से इत्युक्त्वा स्त्रुमुखापादौ श्यालो शस्त्रो रथा ग्रहीत, और इस प्रकार के से कह करके उसने आंखों में आंसू भर करके अपने बहनोई के पैर पकड़ लिए। और पैर पकड़ करके बहन और बहनोई के पैर को पकड़ करके क्षमा मांगने लग गए। और एक बात और बता दें, अब उन्होंने सोचा कि बालक बच्चे तो मर ही गए हैं, अब क्या करें इनसे दुश्मनी बांध के, इसलिए सबसे अच्छा है छोड़ो जाने दो, हमारे प्रारब्ध में ही यही हुआ था, लिखा था, हो गया तो हो गया। इस प्रकार से उन्होंने मोचया मास निकट विस्त्रम्भत कन्या का गिरा, और कन्या की बात का विश्वास करके जो देवता, वो देवी 8 भुजों देवी के रूप में जो बनी थी, उसने कहा तुम्हारा मारा वो जन्म ले ही चुका है, तो उनको अब निगड़ माने हथकड़ी और बेड़ी आदि से उनको मुक्त कर दिया। और मुक्त करके देवकी वसुदेवम च दर्शयन आत्म सौहृदा, और अपने थोड़ी सी रिश्तेदारी, अपना थोड़ा प्रेम दिखाने के लिए और उनको वहाँ से छुड़वा दिया। छोड़ने के बाद उन्हें निश्चित कर दिया, जाओ जो हो गया सो हो गया, बच्चे तो मर ही गए, अब तुम जाओ। उनको भेज दिया। और जब यहाँ भेजा तो यहाँ आकर के उसने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करी। इमरजेंसी मीटिंग करने में बताया गया कि क्या होना चाहिए। उसने तो जन्म ले लिया, अब जैसे पूछने वाले वैसे ही सलाहकार, सेक्रेटरी उसने अपने ही जैसे रख रखे थे। तो सलाहकारों ने बताया कि ऐसा करो महाराज, जो जन्म ले चुका है तो ज़्यादा दिन नहीं भये होंगे, ज़्यादा 1-2 दिन हुए होंगे, तो ऐसा करो ना 10 दिन तक के जो पिछले जन्मे हुए बच्चे हैं उनको लेके आवाज तक के जन्मे बच्चों को सबको मरवा डालो। ले क्या बढ़िया निर्णय निकाला। कह दिया कि जाओ आज से 10 दिन तक के जितने बच्चे हैं सबको मरवा डालो। अब 10 दिन का बच्चा जो होगा तो आंगन में तो खेलेगा नहीं, ठीक है, वो होगा कहीं अलग स्तुतिका गृह में, तो वहाँ पर पुरुषों का निषेध वर्जित होता है। तो एक पूतना नाम की थी जो उसकी मानी हुई बहन थी,
तो उसको उसने इस काम में लगा दिया। लगे तो हालांकि बहुत से थे, पर वो गोकुल की तरफ निकली। अब यहाँ की बात सुनो, यहाँ क्या हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर इनका छुड़ा करके इमरजेंसी मीटिंग करके अब यहाँ पर 10 दिन के बच्चों को मारने की योजना पर काम चालू हो गया। अब यहाँ नंद भवन में क्या हो रहा है इसके लिए सुनो।